बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज जो है 2.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। दो फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है 2x + 5 और दूसरा फंक्शन है g(x) -x + 5। ये दोनों लीनियर फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिग्री के फंक्शन है। इन दोनों की जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन जब हमने ड्रॉ करनी हो तो एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो इनमें हम एक पॉइंट ले लेंगे, x को 0 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, एक दफ़ा y को 0 रख के x की निकालेंगे। इसके अलावा भी कोई पॉइंट रख सकते हैं, x की वैल्यू 0, 1, -1 रख के निकाल सकते हैं, या कोई भी और वैल्यूज़ x की रखते जाएंगे और y के आंसर्स निकालते जाएंगे। तो लेकिन जो सबसे ईजी वे है वो यही है कि x को 0 रख के y का आंसर निकाल लिया जाए, y को 0 रख के x का आंसर निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले जब हमने इस फंक्शन में x को 0 रखेंगे, देखें तो f(x) का आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम f(x) को 0 रखेंगे, y जो f(x) को ही कहते हैं, ये जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा और 5/2 -5/2 वैल्यू आ जाएगी। और इसको जब हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये -2.5 हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो फ्रैक्शन में आपको कन्फ्यूजन होगी। अब इसी तरह से जो g(x) है, x की अगर हम 0 कर दें तो g(x) का आंसर आ जाएगा 5। और अगर हम g(x) की जगह पे 0 लगा देंगे तो ये x की साइड पे आ जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 5। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स इस फंक्शन के लिए आ गए हैं, 2 पॉइंट्स इस फंक्शन के लिए आ गए हैं। अब हमने इनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें ये जो है पॉइंट्स ये लगाने पड़ेंगे। फर्स्ट जो है x की 0 है और y की जो है वो 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास x की 0, y की 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने इसका जो पॉइंट, अगर y 0 है तो x की वैल्यू -2.5। तो x की वैल्यू -2.5 कहाँ पे आएगी? ये पॉजिटिव है, यहाँ पे -1 है, फिर -2 है और फिर यहाँ पे -3 यहाँ तक आएगा और दोनों के दरमियान में ये 2.5 आएगा। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है तो हमारे पास ये f(x) की लाइन आ जाएगी। तो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन लगा लिया। ये हमारा f(x) का ग्राफ बन गया। अब g के ग्राफ के लिए हमने ये पॉइंट लगानी, x की वैल्यू 0 है और g(x) की वैल्यू 5 है। x की 0 और g(x) की जो है 5, यही पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा जहाँ पे y की वैल्यू 0 है वहाँ पे x की वैल्यू 5 है, वो ये वाला पॉइंट है। इसी तरह से इन पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं इसको स्केल के साथ ज्वाइन कर देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास g(x) का ग्राफ आ गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर लिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को है, देखिए वो कौन सा है? यही पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वही पॉइंट 0 और 5 है। हमने ग्राफ से देख के बताना है, तो यहाँ से हम लिख देंगे साथ में स्टेटमेंट के फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 0 and 5। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें f(x) 3x - 2 है और g(x) 10 - x है। तो इसमें भी इसी तरह से x की और f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो f(x) का आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, और अगर हम f(x) की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो x का आंसर आ जाएगा 2/3। 2/3 को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये तकरीबन 0.666 जाता है, या इसको 0.7 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमने g(x) की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करनी है, x और g(x). अब g(x) में जो है अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, और अगर हम g(x) की जगह पे 0 लगा देंगे, ये इस साइड पे आ जाएगा, तो जो है g(x) का x का आंसर 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं, इनका अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है।
अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ जाती हैं वो 10 तक जाती हैं, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस लिख लेते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, ताकि हमारा ग्राफ जो है वो पूरा आ जाए, बहुत बड़ा ना बनाना पड़े। यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8 और ये 10। यहाँ पे -2, -4, -6, -8, -10 और यहाँ पे भी -2, -4, -6 और -8। ठीक है। अब हमारी जो पहला पॉइंट था x0 और f(x) -2। ठीक है, x0 और -2 जो है ये है। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जो है x की वैल्यू 0 है और y की -2 है। दूसरा पॉइंट जो था f(x) का, उसमें x की वैल्यू 0.7 थी और y की वैल्यू जो थी वो 0 थी। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि ये 0.7 कहाँ पे आएगा। यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये 1 है, जहाँ पे 0 है 1 है, 2 ये है, 3 यहाँ पे दरमियान में है, 4 है, 5 दरमियान में है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। 1.7 जो है वो 1 से थोड़ा सा पीछे आएगा, यहाँ पे करके इसके मिड से थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो आपने ये जो पॉइंट है 0 और ये वाला पॉइंट है 0 और 0.7। ठीक, अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर उसके बाद हम दूसरा वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दूसरा जो हमारा है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10 है, वो ये पॉइंट है। और अगर y की 0 है, x की 10 है, वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये है 10 एंड 0 और ये वाला पॉइंट है 0 एंड 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। अब जहाँ पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने वो पॉइंट बताना है, यानी ये वाला पॉइंट। अब देखें x पे ये वैल्यू जो है यहाँ पे है 2 और 4 के मिड में, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है। और यहाँ से देखें ये 6 और 8 के दरमियान में, इसका मतलब यहाँ से जो है ये 7 है और ये वाला। ठीक है, ये अपने लाइनें नहीं ड्रॉ करनी, ये वाली मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ से ये जो है 3 है, तो हमने एंड पे ये स्टेटमेंट लिख देनी है। सो फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 3 and 7। 3, 7 इस तरह से आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हम जो है हमने ग्राफिकली निकाला है। पहले आप वैसे भी इनको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, आपने बल्कि पहले चेक कर लेना ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनना है, आपका ग्राफ जो है वो सही बन रहा है या नहीं सही बन रहा। वो रफ़ में करना है, मैं आपको इसका करके बता देती हूँ, बाकी आप लोगों ने ख़ुद जो है वो चेक कर लेना है। ये देखें, चेक करने के लिए ये रफ़ वर्क है। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो है 3 and 7 is point of intersection। फ्रॉम ग्राफ आपने ये चेक करना है। तो आप देखें, आपके पास f(x) था 3x -2 और g(x) था 10 - x। इसको भी हम y रख लेते हैं, इसको भी हम y रख लेते हैं। y = 3x - 2 और ये y = 10 - x। अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमने, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें या एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दें, तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये मैंने डिनोमिनेटर में ये इसके नीचे लिख लेती हूँ, माइनस कर लेते हैं। ये -x पहले लिख रही हूँ और 10 बाद में लिख रही हूँ, अरेंज करके लिखा है। अब हम इन्हें माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। ये 40 = 4x - 12, यहाँ से आ जाएगा 4x = 12, क्योंकि दूसरी साइड पे चला जाएगा। x का आंसर 12/4
तो x का आंसर है 3। ये देखें, ये हमारा x जो है पहली वैल्यू होती है, ये 3 ही आया है। ठीक, अब आपने इसी तरह से जो इसका दूसरा जो है y की वैल्यू निकालनी है, तो वो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो ये 10 माइनस एक्स की वैल्यू 3 तो आ गया 7। तो यही हमारा पॉइंट 3 और 7 आ गया, जो कि हम ऑलरेडी ग्राफ से फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, आपने जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपस में, तो वही आंसर आ जाना है जो हमारा ग्राफ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। तो बाकी सारे भी आपने इसी तरह से चेक कर लेने हैं, मैं सिर्फ ग्राफ बताऊंगी। ठीक है, ये अब आपने खुद इस तरह से कंफर्म कर लेना है अपना आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x माइनस 4 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस 0। अब हम इसके पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का आंसर पहले 4 दूसरी साइड पे चला जाएगा, बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, 4/2 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो हैं ये x के 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह से हम g ऑफ x का देख लेते हैं, x और g ऑफ x को अगर हम x की वैल्यू जो है 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट 0 आ जाएगा और g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी -1। उसके बाद अगर हम g ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो यहाँ पे 0 आएगी, तो पहले 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3 अप्रॉक्सीमेटली ये 0.33 आ जाता होता है, तो ये 0.3 है। ठीक है, आप इसको पूरा बॉक्स बना के लिख लें, मैंने ज़रा रफली जो है वो कर दिया ताकि ज़रा टाइम की बचत हो जाए। इसके बाद जो है वो आपने बाकी इसका भी जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था। तो उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। उसको भी पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व, यहाँ पे भी y लगा लें, यहाँ पे भी y लगा लें, इनमें से आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो जब हम चेक करेंगे तो वो आंसर आ जाता है -3 और -10। आपने यहाँ पे लिख देना, पहले ग्राफ से भी यही आएगा और चेक करने से भी यही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद अभी हम ग्राफ ड्रॉ करके भी चेक करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3 और 10 ही आएगा। सो फ्रॉम ग्राफ point of intersection is -3 और -10। मैंने कहा आपको पहले बता दूं कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो अभी हम ये ग्राफिकली चेक भी कर लेते हैं। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि जो है मैंने भी आपको बताया कि इसका जो आंसर है वो -3 और -10 तक आएगा, इसलिए मैंने ये नीचे को ग्राफ जो है वो बड़ा बना लिया है। ठीक है, आपने पहले आंसर चेक कर लेना है, एक तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, दूसरा आपको जो है ग्राफ बनाने में भी आसानी हो जाएगी। अब x की वैल्यू हमारी अगर एफ ऑफ एक्स में 0 थी तो एफ ऑफ एक्स का आंसर -4 था। -4 ये वैल्यू है, ये है 0 और -4। दूसरा पॉइंट था अगर जो है y 0 है तो x की वैल्यू 2 थी, वो ये वाला पॉइंट है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ये हमारी लाइन बन गई है। इसी तरह से अब हमारी जो दूसरी है लाइन, ये हमारे इसके पॉइंट थे एक 0 और -1। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है -1, तो वो यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसका जो है अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू थी 1/3 यानी 0.3, दरमियान में यहाँ पे है 1। अब ये जो 0.3 है वो इसके मिड से थोड़ा सा पीछे, यानी इसके 3 हिस्से करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी। आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है और स्ट्रेट लाइन बनानी। अगर आपको इनको ज्वाइन करने से मुश्किल होती है तो आप कोई और वैल्यू जो है वो -2 पे, -4 पे, -6 पे कोई और भी वैल्यू निकाल सकते थे। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, यानी ये वाले क्योंकि पास और छोटे आ गए वैल्यूज़, तो मैं आपको और वैल्यू जो है वो निकाल के दिखा देती हूँ। तो हम और वैल्यूज़ के साथ, वैसे तो इसके साथ भी मैं तो ड्रॉ कर लूँगी, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ये वैल्यूज़ काफ़ी छोटी हैं या पॉइंट्स में है, तो होल नंबर्स में आपने देखने के लिए अब हमारे पास जो g ऑफ x दिया हुआ था वो था
3x -1। तो अगर हम इसमें और वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, x की वैल्यू जो है इसमें हम 2 रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें, 3 × 2 -1, तो g(x) का आंसर g(2) का आंसर आ जाएगा 6 - 1, यानी g(2) का आंसर आ जाएगा 5। तो यानी हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो 2 और 5 बन गया। जहाँ पे x की वैल्यू 2 है वहाँ पे g(x) की वैल्यू 5 है। 2 और यहाँ से हम देखेंगे ऊपर को जहाँ पे 5 आएगा ना, तो आपने वहाँ पे वो पॉइंट इस तरह से, क्योंकि अब मैंने ऊपर से ग्राफ नहीं बनाया, तो इस तरह से आपने वो 5 और जो है 2 लगा लेना है। 2 यहाँ से ये वाला है, ये वाला ऊपर जाएगा और यहाँ पे करके 5 होगी। ये 4 के और 5 के मिड में, ये देखें, ये 4 के और 5 के मिड में यहाँ पे ये वैल्यू होगी और यहाँ से x की वैल्यू है 2। तो इसको इसके साथ ये एक ही लाइन में आने, ये जितने भी पॉइंट लेंगे वो यहीं पे आते जाएंगे। इनको हमने ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो अब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही, ये -3, ये -2 और -4 के दरमियान में, और यहाँ से 10 में। तो यहाँ से ग्राफ से भी देखें तो ये -3 और -10 ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये आपने ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद फिर एंड पे आपने वो लाइन लिखनी है। सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -3, -10। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है f(x) दिया हुआ है -3x और -4, और g(x) दिया हुआ है 0.5x + 3। अब यहाँ पे भी हम x की और f(x) की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x और f(x), अगर हमने x की वैल्यू 0 रखनी है तो f(x) का आंसर आ जाएगा -4। अगर हम f(x) की 0 रखेंगे तो फिर x का आंसर आ जाएगा -4/3। तो वो पॉइंट्स में आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो हम y को 0 ना रखें, x की ही डिफरेंट वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं। अगर ये पॉइंट्स में आ रहा हो तो बेहतर होता है कि आप वैल्यूज़ x की चेंज करके रख लें। ठीक है, जिनमें x की वैल्यू 0 रखने से y का होल आंसर आ जाएगा, या y का 0 रखने से x का होल आंसर आ जाए, उससे ज़रा ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज़ हम कोई से भी जो है वो नंबर्स ले सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू, अब मैं -1 रखूँ, -1 रखेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 4, तो आंसर आ जाएगा ये भी -1। इस तरह से x की वैल्यू अगर मैं +1 रख लूँ तो यहाँ पे -3 और साथ में -4, तो ये -7 आ जाएगा। आपने 2 या 3 निकालनी है तो ये काफ़ी है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स में नहीं है, ये आसानी से इनसे आंसर हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब g(x) के लिए भी इसी तरह से x और g(x) है। x की वैल्यू अगर तो मैं 0 रख दूँगी तो g(x) का आंसर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं g(x) की वैल्यू 0 रख के निकालना चाहूँ तो आंसर -3/0.5 आ जाएगा। तो बेहतर है कि हम कोई और वैल्यूज़ ले लेते हैं। हम 2 रख के देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 को जब 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 + 3, तो आंसर आ जाएगा 4। -2 रख के देख लेते हैं, 1 के साथ रखेंगे तो फिर वैल्यू जो है अगेन पॉइंट्स में आ जाएगी 3.5, इसलिए हम ने 2 रख लिया है। -2 रख कर देखेंगे, अगर इसमें -2 रखेंगे, -2 तो ये भी -1 आ जाएगा, -1 + 3, तो ये आंसर +2 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, अब हमने इनसे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट था f(x) वाला, वो 0 और -4 था। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट है। ठीक है, ये है 0 एंड -4। ठीक, और दूसरा जो पॉइंट था -1 थी x की, तो y की भी -1 थी, तो दोनों की -1 वो ये वाला पॉइंट है। वैसे तो 2 पॉइंट भी जो है वो काफ़ी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है 1 और -7 था। x की वैल्यू जो है वो 1 है और y की वैल्यू है -7, तो वो ये पॉइंट बन जाएगा। अब हमने इनको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये स्केल ले लेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
एक ये पॉइंट लगाया, एक ये पॉइंट लगाया है और एक ये पॉइंट लगाया है। इनको हमने इस तरह से ध्यान के साथ ज्वाइन करना है, ध्यान से। ठीक है, हमारे पास ये वाली लाइन जो है ये एफ एक्स की आ गई है। इसी तरह से जी एफ एक्स के लिए हमने लगाने, ठीक है, ये तीनों पॉइंट, जितने भी हम पॉइंट लेंगे वो इसी लाइन के ऊपर ही आते जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी लाइन है जी एफ एक्स वाली, उसमें एक्स की 0 और वाई की 3 थी, वो ये पॉइंट है, एक्स की 0 और वाई की 3। दूसरी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4, एक्स की 2 और वाई की 4 ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट है 2 और 4। और जो तीसरा पॉइंट है वो -2 एक्स की और वाई की 2, एक्स की -2 और वाई की +2, वो ये पॉइंट है। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये देखें यही पॉइंट, ये ऑलरेडी हमारा पॉइंट आ चुका है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इनको देखें, ज्वाइन करेंगे इनको, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जो कि -2 है, एक्स की वैल्यू और वाई की 2 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -2 and 2। ठीक है, इसको हमने ग्राफिकली तो हमने कर लिया। मैंने पहले भी बताया है पिछले क्वेश्चन में कि आपने इसको पहले रफली चेक कर लेना है, ताकि ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आप चेक करें कि क्या लाइन वहाँ से गुजर रही है -2 और +2 से, तो आपने फिर उसी ध्यान से ज़रा सही करके लाइन लगानी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स, आपको दिया हुआ है फंक्शन x-1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x² -4x + 3। अब देखें ये लीनियर फंक्शन है फर्स्ट डिग्री का, तो इसकी तो जो हम बनाएंगे ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन जो सेकंड डिग्री का फंक्शन आता है ये एक पैराबोल फंक्शन होता है। अभी मैं बताऊंगी कि इसकी शेप किस तरह से होती है। ठीक है, ये इस शेप की होगी, किसी तरफ भी इसका जो है वो फेस हो सकता है। तो अब इसके लिए पहले हमें इनके पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेंगे। एफ ऑफ एक्स के तो हम बिल्कुल उसी मेथड से निकाल लेते हैं, एफ और एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1। इसके अलावा कोई और वैल्यू हम रख के देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रख के देख लेते हैं, 1 रखेंगे तो 1 - 1, इसका आंसर आ जाएगा 0। एक और भी आपने पॉइंट रख के देखना है तो कोई भी रख के देख लें। एक्स की वैल्यू 2 रख लें तो ये 2 - 1, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट भी लगा लें तो काफ़ी है, या 3 पॉइंट ले लें आप। इसके अलावा अब हमने जी ऑफ एक्स की निकालनी है। ये जो है क्योंकि हमारे पास इसका जो ग्राफ होगा पैराबोलिक है, इसकी ये हमारे लिए थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल है, इसलिए इसके थोड़े ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यूज़ लेनी है और यहाँ पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है। एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रख लेंगे, या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स की जो है जी ऑफ एक्स को 0 रखें तो वहाँ से आंसर निकालें, जी ऑफ एक्स को 1 रखें तो 2 आंसर निकले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो 2 आंसर जो हैं वो आते जाएंगे। या अगर हम अलग से निकालना चाहें एक्स की वैल्यू रखें वाई के, तब भी हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 रख ली, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, और आंसर आ जाएगा जी ऑफ एक्स का 3। इसके अलावा अब इसमें x की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, आप इसको साइड पे सॉल्व करके देख लिया करें यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ ऐसे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इस तरह से ज़रा सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जी ऑफ 1 का आंसर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3, 1 - 4 + 3, आंसर 4 आ जाएगा। 4 - 4 तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम इसकी वैल्यू कोई और रख लें, इसकी वैल्यू जो है 2 रख के देख लेते हैं जी ऑफ, तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8 और +3, तो ये 4 + 3 ये आ जाएगा 7, और 7 - 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1। यानी अगर x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जी एफ एक्स की वैल्यू जो है वो -1 है। 1-2 और वैल्यूज़ इसी तरह से निकाल लेते हैं। -1 लगा के देख लेते हैं,
-1 लगा लें, -2 लगा लें। जब हम -1 लगाएंगे तो ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 और +3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, +4 आ जाएगा और +3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, आप कोई और भी वैल्यू लेना चाहें तो आप जो है आसानी से ले सकते हैं। एक हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं तो हमारे लिए इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वर्टेक्स क्या होता है। जो पैराबोला का वर्टेक्स होता है उसको हम एच और के से डिनोट करेंगे। तो इसका एच हम निकालेंगे, इसका फार्मूला है -b/2a। तो बी क्या चीज़ है इसमें, यही हमारी जो इक्वेशन थी। अगर इसको 0 के इक्वल कर दें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का ये ए, ये कोफिशिएंट बी और ये कोफिशिएंट सी है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप यूज़ करते हैं बिल्कुल वही वाले जो है कोफिशिएंट है। तो आपने नेगेटिव लगाया, बी की वैल्यू -4 है तो ये -4/2a की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ये 1 आ जाएगी। ये पॉजिटिव हो जाएगा 4/2, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, एच जो है वो एक्स का आंसर है, जो के है वो वाई का आंसर है वर्टेक्स का। तो यहाँ से अब हमने के निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है, एक्स की वैल्यू हमने 2 रखेंगे तो वाई का आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। सो यहाँ पे दोबारा निकाला है तो निकाल लें। यहाँ पे के इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ, वहीं पे वैल्यू रख के निकालनी, जैसे ये निकाली थी ये g(n). तो के इज़ इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1। जब हमने ये 2 रखा था तो ये -1 आया था। सो हमारे पास 2 and -1 इज़ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, आपने इनके साथ साथ लिख देना एक दफ़ा। यहाँ पे जब ये हमने पॉइंट्स निकालेंगे, इससे पहले लिख दें या बाद में लिखना दें कि f(x) रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन वेयर एज g(x) रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले f(x) का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। f(x) का पहला पॉइंट जो था वो 0 और -1 था। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5 और -1 -2 -3 -4, ये -1 -2, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, वो ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, वो ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने निकाला था x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, वो ये पॉइंट है। इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखें एक स्ट्रेट लाइन आपको क्लियरली नज़र आ रही है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पैराबोला का। तो अब देखें हमने जो पैराबोला के पॉइंट से वो 0 और 3, सबसे पहले जो हमने वर्टेक्स निकाला था, वर्टेक्स लगा देती हूँ 2 और -1। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -1, वो ये पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमने 0 और 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, वो ये पॉइंट है। इसके बाद हमारी वैल्यू है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 0, वो ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है -1, वो यही वाला पॉइंट है। x की वैल्यू -1 है और जो इसके y की वैल्यू है वो है 8, तो y की वैल्यू 8 जो है वो यहाँ पे है, x की वैल्यू -1 और ये 8 है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस साइड पे भी हमें कुछ पॉइंट्स निकालने चाहिए। x की वैल्यू 3 4 5 पे, तो हम वो भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये सारा एक साइड वाला ग्राफ आया है। हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। ये वाले पॉइंट को हमने इसमें स्केल के साथ नहीं ड्रॉ करना, ये थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में आएगा। ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइन होगा, ये इस तरह से आएगा यहाँ से कर्व की फॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद हमने इस साइड वाला भी बिल्कुल इसी तरह से, पहले हमने 2-3 वैल्यूज़ 3 लगा लेते हैं, 4 लगा लेते हैं और 5 लगा लेते हैं। इनकी y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 3 रख के देख लेते हैं g(3) का आंसर क्या आता है।
ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, ये 3 3 ज़ार 9, 4 3 ज़ार 12 और प्लस 3 और ये 12 माइनस 12, आंसर ये आ जाएगा 0। 4 पे भी निकाल लेते हैं, जी ऑफ 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 4 ज़ार 16 प्लस 3, तो ये 16 16 के साथ कैंसिल, आंसर 3 आ गया। अब हम ये दो पॉइंट्स भी जो है वो लगा लेते हैं, x की 3 और y का आंसर 0 और दूसरी x की वैल्यू 4 और y का आंसर जो है वो 3। जो हमने अभी पॉइंट निकाले हैं, एक x की वैल्यू हमने 3 रखी थी तो y का आंसर 0 आया था, वो ये पॉइंट है। और दूसरी हमने x की वैल्यू 4 रखी थी तो आंसर जो है y का 3 आया था, वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी क्लियर सी शक्ल आ गई है। ये इसके साथ ज्वाइन करना है आपने, फिर उसके बाद ये y के साथ इस तरह से ये शक्ल इसकी इस तरह से बनेगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो है ये भी इसी तरह से ज्वाइन होगा। ये हमने स्केल के साथ नहीं ज्वाइन करना, ये हमने इस तरह से थोड़ा सा कर्व्ड फॉर्म में ज्वाइन करना है। अब हमारे ये जो वर्टेक्स होता है, यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ से हमने टर्न करना है। ठीक है, बाकी पॉइंट जो है अगर हमें ये ना पता होता तो फिर हम देखें यहाँ से भी टर्न कर सकते थे। तो अगर हम ये वर्टेक्स निकालेंगे तो हमारे लिए पैराबोला ड्रॉ करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा है, एक तो ये पैराबोला और ये लाइन एक दूसरे को एक यहाँ पे और यहाँ पे कट करें। ये पॉइंट जो है देखें ग्राफ से भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ये 1 और 0 है। और दूसरा पॉइंट जो है ये x की वैल्यू जो है वो 4 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये 4 और 3 है। तो हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अब ये दो हैं, एक 1 0 और एक 4 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट करने से पहले बता दूं, इनको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे हमने दोनों लीनियर जो थे फंक्शन उनको सॉल्व करके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली निकाल लिया था, तो इसी तरह से ग्राफ के अलावा आप इनका डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में आपने ग्राफ से बताना है। इसमें भी हम रफ़ जो है वो सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेंगे। एक हमारे पास इक्वेशन, उसको भी हमने y लगाना है, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 थी, और जिसे g ऑफ x इसको भी मैं y लिख रही हूँ जो कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ये भी मैं एक सॉल्व आपको रफ करके बताऊँगी, बाकी जो है आप खुद जो है कर लेंगे। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये प्लस हो गई, ये कट जाएंगी। 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे x के 2 आंसर्स आ जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर भी जो है अगर इससे बन जाएंगे तो वहाँ से भी इसके अगर पेयर्स बना के भी फैक्टराइजेशन होती है तो तब भी आंसर निकल आएंगे। इसके पेयर्स जो हैं वो बन जाते हैं 4 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1x। अब यह प्लस 4, अब यहाँ से आ जाएगा x कॉमन x माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन x माइनस 4, तो हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 1। यहाँ से जो हमारे x के आंसर्स आ जाएंगे, जब हम दोनों को अलग अलग ज़ीरो को इक्वल करेंगे, 0 इक्वल है x माइनस 4 के और 0 इक्वल है x माइनस 1 के। तो यहाँ से x का आंसर 4 आ जाएगा और दूसरे वाले से जो x का आंसर है वो 1 आ जाएगा। ठीक, अब हमने ये दोनों x की वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं, हमने y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इस वाले में पुट कर देते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 तो y का आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। हमारा एक जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 0 बनेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 तो y का आंसर आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 0 और 4 और 3, यही वाले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। ये आपने रफ वर्क करके चेक कर लेना कि आपने जो है क्वेश्चन किया वो ठीक किया है या नहीं। ठीक है, एक का मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी भी बिल्कुल इसी मेथड से आप आसानी के साथ सॉल्व करके तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ के अलावा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट में हमें एफ ऑफ दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 4k और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए। ठीक है, इसमें भी आपने पहले लिख लेना है एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन वेयर एज जी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, तो इसके भी हमने पॉइंट निकालने हैं, इसके भी पॉइंट निकालने हैं। तो इसके लिए एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू इस वाले में अगर हम रखें, इसमें भी जो है पॉइंट्स में आ जाएंगे। अगर हम इसमें वाई को 0 रखें तो इसको भी हम ऐसे वैल्यूज़ रख के देख लेते हैं जिससे हमें होल आंसर्स आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू हम रखते जाते हैं और वाई के आंसर्स निकाल लेते हैं। आपने 2, 3 या 4 जो भी आपको जितने से आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकें वो कर लें। वैसे 2 पॉइंट जो है वो काफ़ी होते हैं। -3 इसमें मैं रखूँगी आंसर, तो आंसर -3 के साथ -6 प्लस जो है वो आ जाएगा 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -9 प्लस 4। -9 प्लस 4 करेंगे तो आंसर जो है वो -5 आ जाएगा। फिर हम x की वैल्यू 4 अगर रखेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा और 12 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा पास 16 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रख के देख लें, इसमें डिफरेंट रख के देख लें, या 0, 1 और -1 रख के देख लें। थोड़ा सा दूर इसलिए लगे कि बाज़ दफ़ा जब अगर हम ग्राफ के पास पॉइंट है तो फिर स्ट्रेट लाइन लगानी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आपने जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। ये 3-4 पॉइंट्स निकाल दिए। इसी तरह से जी ऑफ एक्स के भी हमने पॉइंट निकालने हैं। एक्स और जी ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू जब जी ऑफ एक्स में -3 रखेंगे तो ये -5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 4 रखेंगे वैल्यू तो आंसर जो है वो इसका 16 आ जाएगा। जब इसमें हम 0 रखेंगे आंसर नेगेटिव है, रैंडमली। ठीक है, ये नहीं कि हमने यही लेने हैं, रैंडमली कोई से भी आप लेके निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए वर्टेक्स निकाल लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे हमने रैंडमली निकाले, हो सकता है वो पहले भी हमने निकालो, लेकिन जब हम सेपरेटली वर्टेक्स निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 और -5। ठीक है, तो ये हमने जो है पैराबोला के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। अब वर्टेक्स निकाल लेते हैं। इसके बाद इनका हम जो है वो सॉल्यूशन हमने रफली भी निकाल के पहले चेक कर लेना है। फॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला h इज़ इक्वल टू -b/2a, तो ये नेगेटिव लगाया। अब इसमें है b की वैल्यू हमारे पास +2 है, 2a की वैल्यू 1 है, तो -2/2 आंसर हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमने y की वैल्यू निकालनी है वर्टेक्स की, तो वो इसमें हम h की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इस वाले में अगर हम इसमें -1 रख के देख लेते हैं तो k का आंसर आ जाएगा g ऑफ -1, जो कि आ जाएगा -1 का स्क्वायर। इसमें हमने रिप्लेस करना है -1 को, +2 इंटू -1 और -8, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2 -8 तो ये 1 -10 यानी -9 हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्टेक्स का। ठीक, अब आपने ये पैराबोला जो है वो ड्रॉ करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन के लिए -3 और -5, x -3 और y -5, ये इनके दरमियान में आएगा। ये क्योंकि x की हमने वैल्यूज़ जो हैं वो 16 तक लगानी थी और इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो 2 का जो है वो डिफरेंस रखा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस रखा है। ठीक है, आपने एक पॉइंट लगा लिया -3 और -5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 4 और 16 है। अगर स्ट्रेट लाइन के लिए तो ये 4 16 ना भी निकालते तुम्हारा आ जाना था। एक्चुअली ये हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करके चेक कर लेना। हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 4 और 16 आया है एक, और जो दूसरा पॉइंट आ गया है वो -3 और -5। ये वाले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले जो है ना वो आपने ज़रूर निकाल के देखने। देखें ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है। इसी तरह से 4 16 दोनों में आ रहा है। आपने पहले इनको रफली सॉल्व करके देख लें, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो आप इसमें भी निकाल लें और इसमें भी निकाल लें। ठीक है, ताकि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल ठीक बन जाए।
तो ये -3 और -4 है। इसके बाद 4 और 16, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 16 ऊपर चले जाएं, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक, उसके बाद 0 और 4, x की 0 और y की 4, ये हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद हमारी 1 और 4 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है ये 1 और 4 वाली 1 और 4 यहाँ पे आएगी, और 0 और 4 ये कुछ गलत लिखा गया मेरे से, ये 7 लिखना था, मैंने गलती से 4 लगा दिया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये नहीं हो सकता कि ये भी वैल्यू हो ये भी, क्योंकि हमारी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो 1 के साथ जो है वो 7 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है। अब देखें, हमें वैसे ही अंदाज़ा हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन में आएंगे, जब भी हमने जो है इनके जितने भी पॉइंट्स ले लें वो एक ही लाइन के ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पॉइंट पैराबोला वाले में आपको मैंने बताया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वजह से लिया था। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, वो वाले दोनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी आप ले लें और वहाँ पे भी ले लें, तो आपको जो है काफ़ी ग्राफ में आसानी हो जाएगी, आपकी मिस्टेक नहीं होगी आंसर में। इसके बाद हमने पैराबोला ड्रॉ करना है। पैराबोला का वर्टेक्स जो था वो -1 और 9 था, तो x की वैल्यू -1 और इसकी y की वैल्यू है -9, ये 8 और 9 के दरमियान में यहाँ पे करके इसका जो है वो वर्टेक्स बनेगा। ठीक, -1 एंड -9। ठीक, इसके बाद बाकी जो पॉइंट्स है वो लगा लेते हैं। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5, x की -3 और y की -5, यहाँ पे ये इन दोनों के दरमियान में यही पॉइंट है। ठीक है, -3 और -5 ये पॉइंट है पैराबोला का। इसके बाद x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 16, वो यही पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है, ये 4 और 16। इसके बाद हमने x की वैल्यू 0 रखी है, तो y की वैल्यू है +8, एक जो है -8 सॉरी, x की 0 y, एक हमारा ये पैराबोला का पॉइंट है। उसके बाद x की वैल्यू 1 रखनी है, तो -5 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 और ये -5 यहाँ पे। अब हमने देखें इस तरह से पैराबोला ड्रॉ करना है, ये इसका वर्टेक्स है, इधर से ये इसकी ये शेप बनेगी, यहाँ से ये पॉइंट करना है, फिर आपने इसके साथ ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आपने यहाँ से इधर से जाना है, यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अब हम ये इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इनको ज्वाइन करके पॉइंट्स को। ठीक है, आप लेड पेंसिल से पहले ड्रॉ करिएगा, ताकि अगर कहीं से इतना ठीक नहीं बन रहा तो उसको सही करने। ठीक है, यहाँ पे इतनी नोक नहीं होती, ये गोलाई सी ही होती है। अब यहाँ से देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो 4 और 16 आ रहा है, दूसरा -3 और -5, यही आपने एंड पे लिख देनी है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ g of x एंड f of x इज़ -3, -5 एंड 4 16। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है f of x दिया हुआ है -2x -1 और g of x दिया हुआ है x² -4x। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, ये हमने लिख देना है। इसके बाद अब हमने इनकी जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे पहले हमने निकाली हैं x के और g of x के, f of x के पहले हम पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम x के और g of x के निकालेंगे। तो इसके लिए भी पहले टिप आपने वही याद रखनी है, पहले आपने इन दोनों को रफली सॉल्व कर लेना है और चेक करना है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं। जो आंसर आ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है फिर आपने सॉल्व करना है। ये सारा ग्राफ में आपने x में भी f of x वाले फंक्शन में भी वो वैल्यूज़ जो है वो निकालनी है और g of x वाले में भी, ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी आसान हो जाए और आपका आंसर भी जो है वो एग्जैक्ट आ जाए। तो इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है 1 और -3। तो आपने इसलिए ये 1 और -3 वाला जो है x की वैल्यू 1 रख के y की वैल्यू दोनों में -3 आएगी, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें आता है। तो अब इसको हम जो है वो चेक कर लेते हैं ड्रॉ करके। तो x और f of x के लिए पहले हम निकालेंगे वैल्यूज़। x की वैल्यू हम -3 रख लें
तो y की वैल्यू इसकी आ जाती है 5, x की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा -9। अगर x की वैल्यू हम 0 रख लें, ये -1 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो आंसर यही वाला -3 आ जाएगा। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ थी। इसी तरह से x के लिए अब हम जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट करेंगे। अगर x की वैल्यू हमने -3 रखी है तो ये आंसर भी हमारे पास -3 आ जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी है तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। आपने ठीक है ये इनमें रख के आपने चेक करनी है। x को 0 रखेंगे, ये भी 0, ये भी 0, तो ये जी ऑफ एक्स 0, सारी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। और ये रैंडम नंबर, ये वाले आपने नंबर जो है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये लाजमी लेने हैं। बाकी कुछ नंबर इससे आगे ले लें और कुछ नंबर इससे पीछे ले लें। और इसके लिए पैराबोला के लिए इसका वर्टेक्स निकाल लें। 1 रखेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा। और फॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स के बगैर भी अगर इन पॉइंट से भी ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वर्टेक्स निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ से उसको फंक्शन को जो है वो इस तरह से टर्न लेना है। ठीक, तो इसलिए जो बेहतर है कि वर्टेक्स इसका निकाल दिया जाए। वर्टेक्स का जो एज होता है वो -b/2a के इक्वल होता है। तो -b, इसमें b की वैल्यू है -4/2a की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास 4/2 यानी आंसर जो है वो 2 आ गया। और k की वैल्यू हमने निकालनी है, k की वैल्यू जो कि g ऑफ 2 के इक्वल होगी, जो हमने x की वैल्यू निकाली है। तो g ऑफ 2 रखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और -4 × 2 है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 - 4 2 = 8, तो आंसर आ जाएगा -4। तो 2 और -4 जो है वो इसका वर्टेक्स है। ठीक है, सो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 2 and -4। ठीक, अब हमने इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बता दिया 1 और -3 आएगा, जो कि इन दोनों को सॉल्व करने से आया। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक आपको रफली बता दिया था, बाकी आपने उसी मेथड से सॉल्व करने। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। पहले वैल्यू -3 और 5, x की -3 और 5 है ऊपर की तरफ, ये 4 और ये इसके दरमियान में, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है 4 और -9, x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू 9, ये 8 और 10 के दरमियान में, यहाँ पे 0 और -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद x की 1 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 है और ये -3 यहाँ पे। ये देखें, ये आपको देखने से भी लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ज़्यादा पॉइंट लगा लेंगे तो ज़रा क्लियर हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन आपकी जो है ये आ गई एक। तो ठीक, अब हमने पैराबोला ड्रॉ करना है, तो इसी तरह पॉइंट्स हम लगाएंगे। -3 और -3, दोनों का -3, x का -3 ये है और y का -3 यहाँ पे 2 और 3 के बिटवीन। ठीक, दूसरी वैल्यू जो है 4 और 0, 4 और 0, x की वैल्यू 4 और y की 0, वो ये पॉइंट है। उसके बाद x की 0 और y की 0, वो ओरिजिन है, वो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद x की 1 और y की -3, x की 1 और y की -3, y की वैल्यू -3 ये है। ठीक है, अब हमने इनको ज्वाइन कर देना है। वर्टेक्स इसका था 2 और -4, ये x की वैल्यू 2 और -4 यहाँ पे वर्टेक्स है। ठीक है, अब देखें ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ से इधर को और फिर यहाँ से ये इधर को जा रहा है, यहाँ से ये इस पॉइंट पे, फिर इसके बाद हमारा ये ओरिजिन था पॉइंट ये, और उसके बाद
यहाँ से थोड़ा सा इसको ज़रा सही ड्रॉ कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर एक दो और पॉइंट ड्रॉ किए होते तो ये हमारा जो है उसके हिसाब से और बन जाना था। अब ये हमारा 0 और 0 1 वाला है। आपने इसी तरह से ये पैराबोला जो है वो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सिर्फ 1 2 और -4 ही बनेगा। ठीक है, हमने पहले ये चेक किया हुआ है। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4 -4। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। ग्राफ ऐसे बोरिंग सी चीज़ है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं ग्राफ ड्रॉ करना। खैर इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है तो आसान चीज़। आप जितने ज़्यादा इसके पॉइंट्स निकालते जाएंगे आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। अगर आप 2 3 और यहाँ से देख लें, इधर से 4 5 की वैल्यूज़ देख लें, इधर से -1 -2 -3 पे आप देख लेते अगर निकाल के, तो फिर हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना और ज़रा आसान हो जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। उसमें भी एक हमारे पास लीनियर है और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो भी उसमें भी यही चीज़ बनेगी। लास्ट पार्ट है इसका। f(x) दिया हुआ है -x के -3x+2 और g(x) दिया हुआ है x+6। इसमें भी हमने x और f(x) की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से x और g(x) की भी फाइंड आउट करनी है। अब इसमें जो हमें f(x) है, अब ये क्वाड्रेटिक दे दिया है और g(x) लीनियर दे दिया है, लेकिन मेथड बिल्कुल इसका वही वाला है। अब हमने इसमें भी पहले इनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें भी एक ही निकलता है, वो आता है -2 और 4। इसलिए ये वाला पॉइंट आपने दोनों में लाजमी x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। चाहे सबसे पहले यही लगा के देख लें, जब हम वैल्यू -2 इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। फिर इसमें कोई और वैल्यू 2 +2 पुट करके देख लें, आंसर -8 आ जाएगा। वैल्यू इसमें 0 पुट कर दें तो आंसर 2 आ जाएगा। डिफरेंट आपने रैंडम वैल्यूज़ जो है वो ले लेनी है। 1 रखेंगे आंसर -2 आ जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू वही हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमने लाजमी मैंने बताया आपको रखना है। -2 है तो 4 आ जाएगा, 4 है तो फिर 10 आ जाएगा और 0 है तो 6 आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के लिए वैसे 2 3 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ज़रा आपका जो है ग्राफ बिल्कुल ठीक बन जाए, लाइन सीधी हो, इस वजह से थोड़े से ज़्यादा पॉइंट लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। फॉर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला h is equal to -b/2a is equal to -b, इसमें हमारे पास है -3 ओवर 2a है -1, तो यह आ जाएगा 3 ओवर -2 यानी -1.5 आ जाएगा। और हमारे पास जो k है वो g ऑफ -1.5 है। ये वैल्यू हम इसमें रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है मैंने, आपने भी इसी तरह से कर लेना है। 1.5 जो है वो x की वैल्यू पुट करेंगे इसी वाले फंक्शन में, ये जो हमें f(x) दिया हुआ है पैराबोला वाला, इसमें हमने वैल्यूज़ लगाई हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.25 जो है वो वर्टेक्स आ जाएगा। अब हम जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन की जो है वो वैल्यूज़ जो है लगा लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू -2 और 4, ये ऊपर की तरफ -2 4 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक, दूसरा 4 और 10, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +10, ये ऊपर की तरफ काफ़ी ऊंचा चला जाएगा। ये 7 तक लगाया है, 8 9 और 10 यहाँ से बाहर चली जाएगी। मैं और पॉइंट बाकी लगा लेती हूँ। 0 और 6,
x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दो भी पॉइंट लगा लेते हैं तो इसे आपका ग्राफ जो है वो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का। 1 और 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 5 है। ज़ीरो और 6, 1 और 5 नहीं होगी, ये भी मेरे से बाय मिस्टेक शायद लग गई है। यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो g ऑफ x की 6 + 1 7 हो जाएगी, 5 नहीं है, 1 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब इनको हम ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद अब हमने पैराबोला वाला जो है वो ड्रॉ करना है। -2 और 4, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू है 4, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों में। इसके बाद जो है 2 और 8, +2 और 8, x की वैल्यू 8 -8 है तो हमने नीचे की तरफ जाना है। 5, 6, 7, 8 काफ़ी नीचे चली जाएगी। ये 2 और -8, ठीक है, यहाँ पे आ जाती है, ये पॉइंट है। उसके बाद 0 और 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट है। अब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमारा जो वर्टेक्स था वो हमारा था -1.5 और 4.25। -1.5 ये इन दोनों के दरमियान में आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी ये 4.25, ये 4 है, 4 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे करके आएगी। तो यहाँ से हमने ये ड्रॉ करना है वर्टेक्स। अब ये देखें, ये पॉइंट्स बाकी नीचे को हैं, तो इसका मतलब ये है अब ये जो हमारा पैराबोला है ये ऐसे नीचे की तरफ को बनेगा। ठीक है, तो वो हमने ड्रॉ कर लेना है। हमारे पॉइंट जो थे इनको मैं ज्वाइन करती हूँ। एक ये वाला पॉइंट था, ये सारे पॉइंट लिखेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट था इधर से, और यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये आपने लेड पेंसिल से पहले ड्रॉ करना है, तो नहीं तो मेरे जैसा ड्रॉ होगा आपसे भी। तो आपने इसको कर्व, थोड़ा सा कर्व फॉर्म में करना है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना। अब हमारे पास देखें वही एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो हमने सबसे पहले निकाल लिया था, -2 और 4, -2 और 4। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना है कि आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेक्शन इज -2 और 4। ठीक है, जब एक स्ट्रेट लाइन है, एक पैराबोला है, तो एक भी हो सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो भी हो सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन उसको टच ही ना करे, तो कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो। लेकिन हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इनमें कुछ में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले थे और कुछ में हमारे पास 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।